तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक के साथ, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहेंगे? जिस फॉर्म को, जिस क्वेश्चन को, जिस टर्म को इस फॉर्म में लिखा जाए हम उस फॉर्म को कहेंगे डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन पहचान लेते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो इस टर्म को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो हमारे पास इस तरह क्या फॉर्म है? फंक्शन ऑफ x भी है, y भी है और ये कांस्टेंट है। तो इस टर्म को हम लोग कहेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन। इस टर्म को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन में कहा जाता है कि y को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है इन द टर्म ऑफ x में, यानी कि y इज नॉट एक्सप्रेसिबल डायरेक्टली इन द टर्म ऑफ x। y को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है x के टर्म में। y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x, इस फॉर्म में नहीं डायरेक्टली एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर आप यहां से y निकालना चाहोगे तो भी आपका y नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल y क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 3axy। अब यहाँ पे भी y आ गया ना। y को हम फंक्शन ऑफ x के टर्म में नहीं लिखेंगे। y इज नॉट एक्सप्रेसिबल डायरेक्टली इन द टर्म ऑफ x। तब हम उस टर्म को क्या कहेंगे? उस टर्म को कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो y इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? sin x का स्क्वायर। sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे तो आप क्या लिखोगे? sin x का स्क्वायर। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो आप करोगे क्या? sin x का स्क्वायर। सबसे पहले किसका हुआ डिफरेंशिएशन? स्क्वायर का। किसका नहीं होगा? sin x का। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? sin x विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x है। चैन रूल। स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 sin x का पावर 1 और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos x। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। सेम एज अगर इस टर्म का डिफरेंशिएशन ऐसे किए तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जिस तरह यहाँ पे आप स्क्वायर का किए फिर sin का किए, उसी तरह यहाँ क्यूब का करेंगे फिर y का करेंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन हो? क्यूब का। किसका नहीं होगा? y into dy by dx। 3y स्क्वायर और dy by dx। क्योंकि यहाँ sin x का तो cos x हो सकता है लेकिन y का तो dy by dx से लिखते हैं। अब यहाँ देखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है? f of x, y is equal to a। मतलब एक फंक्शन रहेगा जो कांस्टेंट इक्वल रहेगा। फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा? एक फंक्शन रहेगा f of x, y is equal to a। तो हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। सेकंड, y को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। y is not expressible directly in the term of x। y को फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तब हम उसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, वैसे ही y क्यूब का भी डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन उसी मेथड से करेंगे। तो अब क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन कैसा है और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ रहेगा, लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx when, find dy by dx when फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या हमारा उस फॉर्म में है? ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा x क्यूब प्लस y क्यूब और ऐसे 6 क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा।
1 to 6 एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और क्वेश्चन आप फुलफिल करते जाना। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इस पूरे टर्म को y मानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, d divided by dx। यहां पे क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। यहां बीच में प्लस है, तो dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस dy स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, g। अब बताओ यहां किसका होगा डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का सर, किसका नहीं होगा, x का। अगर हम इसको ऐसा लिख दे dx by dx तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे। यहां पे किसका होगा सर, y स्क्वायर, स्क्वायर का सर, किसका नहीं होगा, y का, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, dy by dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। यहाँ dx था ना, तो मेरा dy by dx आना चाहिए था, तो ये चैन रूल यूज किए, पहले स्क्वायर का हुआ, किसका नहीं हो पाया, फिर वैसे नहीं। अब ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x y स्क्वायर का 2 into y to the power 2 minus 1, मतलब y ही होगा, और ये dy by dx is equal to 0। अब dy by dx बनाना है, फाइंड dy by dx, मतलब dy by dx का वैल्यू लाना है, तो ये पूरे टर्म को उधर लेकर के जाएंगे, तो ये क्या होगा, 2y into dy by dx, ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब यहां पे आप लिखेंगे dy by dx is equal to minus 2x divided by 2y, 2 cancel, dy by dx is equal to माइनस x डिवाइडेड बाई 1। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट है। चलिए आप ये कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इज इक्वल टू 3axy। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ कांस्टेंट समझना होगा, वेरिएबल समझना होगा। तो सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा होगा d डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये 3a तो कांस्टेंट है सर, यहां डिफरेंशिएशन लिखेंगे d डिवाइडेड बाय dx, और ये किसका, x इनटू y। अब यहां बीच में प्लस है, तो यहां प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा dx क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx, और यहां पे क्या होगा, dy क्यूब विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां पे क्या होगा, u इनटू v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। यहां किसका हुआ डिफरेंशिएशन, क्यूब का सर, किसका नहीं हो पाया, y का। क्यूब का हुआ, किसका नहीं हो पाया, y का। ये dy by dx लिखना होगा। यहां पे 3ax into dy by dx प्लस y into 1, u into v का फार्मूला यहाँ यूज हुआ, u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, dx by dx कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये पावर मल्टीप्लाई किया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, into dy by dx इज इक्वल टू 3ax into dy by dx, मतलब ये 3a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या होगा, 3a y।
यहां तक लिखने के बाद अब dy by dx का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है सर? dy by dx। तो dy by dx का वैल्यू लाने के लिए आपको एक फैमिली के मेंबर को एक साइड रखना होगा। 3y² into dy by dx, ये टर्म और ये टर्म को भी इधर ले आइए, -3ax dy by dx, यानी कि ये पॉजिटिव इधर आया तो नेगेटिव हो गया, यानी कि ये 3ay और ये पूरा टर्म को इधर लेकर के जाएंगे तो -3x²। यहां तक आप लिख लीजिए। यहां से dy by dx कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? 3y² -3ax into dy by dx is equal to 3ay minus 3x². This implies that dy by dx is equal to 3 common ay minus x² divided by, ये पूरा टर्म डिवाइड होगा, वहां से आप 3 कॉमन निकालिए तो पूरा टर्म डिवाइड होगा तो 3y² minus 3ax। इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अरेंज करना। यहां पे आप लिखोगे dy by dx 3 into ay minus x², 3 कॉमन निकालिए तो y² minus ax, ये 3 से कैंसिल हुआ तो dy by dx is equal to ay minus x² divided by y² minus ax। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ay minus x² डिवाइडेड बाय a² माइनस ax, यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व करना है वो टेक्निक धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, x² by a² y² by b² is equal to 1। अब आपको पहचानना क्या है कि कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल कौन सा है। ये a² कांस्टेंट है, b² कांस्टेंट है, ये x² y² क्या है? वेरिएबल है, और ये 1 भी कांस्टेंट है। तो यहां पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1 डिवाइडेड बाय a² बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट क्या है? 1 by b²। जैसे सॉल्व करें वैसे ही सॉल्व करना। dy² विद रिस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, वन बाई a², इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा लेकिन इसमें चेन रूल यूज करना होगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 बाई b², यहां डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले किसका होगा? y² का। किसका नहीं हो पाया? y का, dy by dx, यानी कि स्क्वायर का होगा, किसका नहीं हो पाया? y, फिर dy by dx और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। ये आप लिखेंगे 2x डिवाइडेड बाय a², 1 डिवाइडेड बाय b² इनटू 2y इनटू dy by dx इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा तो यहां पे लिखेंगे 2y डिवाइडेड बाय b² इनटू dy by dx इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय a²। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे? अरेंज करना है, क्योंकि जो डिवाइडेड बाय में है वो मल्टीप्लाई होगा, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइडेड बाय में चला जाएगा, यानी कि dy by dx इज इक्वल टू -2x डिवाइडेड बाय a² इनटू b² डिवाइडेड बाय 2y, 2 से कैंसिल। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? This implies that dy by dx is equal to -b²x divided by a² y minus b²x divided by a² y। हमारा ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। तो कांस्टेंट तो ये है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d रूट x का डिफरेंशिएशन d रूट y का डिफरेंशिएशन एंड d रूट a का डिफरेंशिएशन। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। रूट y का भी नहीं लिखेंगे, किसका होगा? रूट का, किसका नहीं होता है? y का, dy बाई dx। और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x प्लस रूट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जो रूट का होता है वैसे ही होगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट y, और यहाँ क्या लिखेंगे? dy बाई dx, कांस्टेंट 0। dy बाई dx का वैल्यू लाना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x इंटू, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाई में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 इंटू रूट y, 2 से कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट y डिवाइडेड बाई रूट x। और इसी पूरे टर्म को हम क्या लिखेंगे? dy बाई dx, दोनों में रूट है, एक जगह लिखेंगे रूट y डिवाइडेड बाई रूट x। ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख पा रहे हैं x टू द पावर 2 by 3 plus y टू द पावर 2 by 3 is equal to a टू द पावर 2 by 3 का डिफरेंशिएशन करना है, और ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। d x टू द पावर 2 by 3 प्लस y to the power 2 by 3 with respect to x और a to the power 2 by 3 with respect to x। इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन होगा 2 by 3 x to the power 2 by 3 minus 1 n into x to the power n minus 1। इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं होगा, किसका होगा? 2 by 3 का, किसका नहीं होगा? y का, dy by dx। अब ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां पे आप लिखोगे 2 by 3 x टू द पावर, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 2 minus 3। यहां पे आप लिखेंगे 2 by 3 y टू द पावर 2 by 3 minus 1, यानी कि n वाला फॉर्मूला n into y टू द पावर n minus 1, और यहां dy by dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, यहाँ पे लिखेंगे 2 by 3 x टू द पावर माइनस 1 by 3, यहाँ पे भी लिखेंगे 2 by 3 y टू द पावर 2 minus 3 divided by 3, एलसीएम फिर से लिए, यहाँ पे क्या होगा? dy by dx is equal to 0। ये पावर निगेटिव है तो निगेटिव को पॉजिटिव करना होगा, हम पहले भी बोल चुके हैं, इस एक्सरसाइज में केवल अरेंज करना है, माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे ले आए, 2 by 3 y to the power minus 1 by 3, 2 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो minus 1 divided by 3 into dy by dx। अब dy by dx का वैल्यू लाना है, तो dy by dx को लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी सारे टर्म को राइट साइड में लेकर चले जाएंगे। तो ये हमारा होगा 2 by 3 y to the power 1 by 3 dy by dx is equal to माइनस 2 by 3 x to the power 1 by 3। मींस ये टर्म हमारा इधर ही था, वो टर्म पॉजिटिव से उधर चला गया तो नेगेटिव हो गया। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे dy by dx is equal to minus 2 divided by 3 to the power x to the power 1 by 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 into y to the power 1 by 3 divided by 2, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा dy by dx माइनस y to the power 1 by 3 x to the power 1
आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, यानी कि दोनों रिजल्ट हो सकता है आपका। पहला ये रिजल्ट भी हो सकता है और सेकंड y डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3। दोनों का पावर सेम है तो एक जगह लिखिए, लेकिन बुक में रिजल्ट ये है आपका, तो आप वहां तक लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ा बहुत आपको इम्प्लिसिट फंक्शन समझ में आएगा, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है a x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, फिर लिखेंगे 2h x इंटू y प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये बताओ कांस्टेंट कौन है? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2g 2f और c। तो जितना भी कांस्टेंट है वो कांस्टेंट को क्या करते जाएंगे वो देखिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। a बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, 2h बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x इनटू y, b बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, 2g बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x, 2f बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ c। 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into x होगा, 2h, u into v। तो डिफरेंशिएशन में u into v का फॉर्मूला आप जानते हो, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहां पे आप क्या लिखोगे, b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो किसका होगा सर? स्क्वायर का, किसका नहीं होता, y का, इनटू dy by dx, 2g x का क्या होगा 1, 2f प्लस 2f dy by dx, ये कांस्टेंट का 0 इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा इज इक्वल टू 0। यहां पे आप लिखेंगे 2ax, यहां पे आप लिखेंगे 2h x into dy by dx प्लस y into 1। यहां पे आप लिखेंगे b y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 into y into dy by dx, 2g प्लस 2f into dy by dx, ये 0 को ऐड भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे टर्म को लिखेंगे 2ax 2hx dy by dx, 2hy 2by dy by dx, 2g 2f dy by dx is equal to 0। ये dy by dx, ये भी dy by dx और ये भी dy by dx, दो बॉक्स बनेगा। एक बॉक्स में केवल कांस्टेंट होंगे, 2ax कांस्टेंट नहीं, dy by dx वाले मेंबर नहीं होंगे, ये होगा 2hy केवल अरेंज करना है प्लस 2g। एक बॉक्स बनेगा जिसमें dy by dx का मेंबर होगा, 2hx into dy by dx, 2by into dy by dx प्लस 2f dy by dx is equal to 0। अब यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ रहा है, ax plus hy plus c, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, dy by dx भी कॉमन आ रहा है, hx plus dy plus f, यहाँ पे क्या लिखेंगे dy by dx is equal to 0। अब देख लो 2 को अब कॉमन निकाले इधर और dy by dx को इधर, तो यहाँ क्या बचा hx dy और ये f। यहां तक लिखने के बाद अब ये पूरा पॉजिटिव टर्म उधर चला जाएगा,
This implies that 2hx plus dy plus f into dy by dx इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो -2 into 8x hy plus g, ये पूरा टर्म डिवाइड होगा तो dy by dx इज इक्वल टू -2 into 8x plus hy plus g, 2 divided by hx plus by plus f, ये 2 से कैंसिल. This implies that dy by dx is equal to minus 8x plus hy plus g divided by hx plus by plus f. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं यही रिजल्ट होगा. हाँ, यही रिजल्ट है. तो आप ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन. फिर बहुत जल्द हमारा सेकेंड क्लास भी आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, एक्सरसाइज नंबर 5 डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का. और इसमें बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक सीखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सीखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है. अब जो भी एक्सरसाइज होगा उसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है. आज की क्लास कंप्लीट हुआ. थैंक यू क्लास.